कितने पे आता है 5 पे, ई 5 पे। तो सबसे पहले हमें कौन सॉल्व करने हैं 1 1 वाले जो स्टार्टिंग में हमारे। इसमें देखिए ए दोनों में कॉमन है, आई दोनों में कॉमन है, एन दोनों में कॉमन। समस्या ये बनेगी कि इसमें तो 4 ही लेटर दे रखे हैं, इसमें ज़्यादा दे रखे हैं और जितने यहाँ पे दे रखे हैं वो इसमें सारे मिल रहे हैं। तो ये बाद में क्यों, ये पहले क्यों है ना। तो ये भी तो देखिए कि इसमें जो है लेटर आपको सिर्फ 5 दे रखी है रेन, ठीक है। और वो रेनबो में आपके रेन तो आता ही है, जब आप रेनबो लिखेंगे तो उसमें रेन मिलता है आपको। इसमें देखिए इसके आगे कोई भी अल्फाबेट आपको दे रखा है नहीं दे रखा है, बट यहाँ पे दे रखा है। ये 14 तक आएगा, यहाँ भी 14 तक आएगा, ठीक। लेकिन इसके आगे भी इन्होंने दे रखा है 2, फिर 15, फिर 23। बाद में कौन आएगा रेनबो आएगा, पहले कौन आएगा रेन आएगा। पहले ए लिखते हैं तभी तो बी लिखेंगे, कि पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, ये तो कभी नहीं करते। तो जो सबसे छोटा होगा उसी को सर्वनाम लिखेंगे, फिर बड़े वाले को लिखेंगे। तो 2 क्लियर होगा, पहले स्थान पे रेन, दूसरे स्थान पे रेनबो। उसके बाद में इधर आ जाइए, ई हमारा कितने पे निकला था 5 पे, ई हमारा 5 पे। तो इससे सोल्यूशन मिला नहीं। अगला देखते हैं ए कितने पे आएगा 1 पे, फिर से ई दे रखा है 5 पे। तो पहले हमारा रेडी आ जाएगा तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे डी पे। तो चौथे स्थान पे कौन सा आ रहा है वी आ रहा है, क्लियर। सबसे अंत में क्या आएगा यही फिर से पूछा है। तो देखिए पेड़ होगा, फिर देखिए पौधा, फिर अंकुर होगा, फिर बीज होगा, ठीक। उल्टा लिखा हुआ है इसमें। पहले हम लोगों ने इधर से लिखा था कल वाले क्वेश्चन में बीज, अंकुरण, पौधा, पेड़, कल इस तरीके से किया था। आज इसका जस्ट अपोजिट दे रखा है। सबसे लास्ट में क्या आएगा बीज। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, शब्दों का तार्किक समूह आज कंप्लीट हो गया। कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज हमको दे रखे हैं पाँचों में एम सेम दे रखा है। उसके बाद सेकेंड टर्म यहाँ दे रखा है ए, तीन में तुमको ए दे रखा है, तीनों में सेम है। उसके बाद मेरे को एम इन दोनों में सेम दे रखा है। तो एम कितने पे आता है 14 पे आता है, यहाँ पे भी 14 पे आता है। एस कितने पे आता है 19 पे आता है। तो सबसे छोटा कौन सा है 14, बट 2 दे रखे हैं। तो पहले डी लिखेंगे, डी दोनों में सेम है, ए दोनों में सेम है। आर कितने पे आता है आर 18 पे आता है। और टी 20, तो 18 छोटा है 20 छोटा, 18। तो सबसे पहले 18 फिर 20, ये तो सॉल्व हो गए हमारे। उसके बाद ही बात आते हैं यहाँ पे देखो 20 2 सेम हो गए 20 पे। उसके बाद देखो ई सेम दे रखा है। फिर देखो आर कितने पे आता है 18 पे, बट इसके आगे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा है। तो हमारा बड़ा कौन सा होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो पहले मेडिटेट आएगा, फिर मेडिटेट आएगा, फिर मास्टर आ जाएगा। अब मोबाइल और कंट्री में देख लेते हैं। एम सेम है, ओ सेम है। डी कितने पे आता है 2 पे, एन कितने पे आता है 14 पे। तो पहले 2 आ जाएगा फिर 14 आ जाएगा, क्लियर हुआ। जो छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको बाद में क्रम से लिखते रहेंगे, क्लियर। देखो इसमें सब इनमें पांचों में देखो ए आपको सेम दे रखा है। यहाँ पे देखिए एन है, फिर एन है, यहाँ पे आर दे रखा है। तो एन कितने पे आता है 14 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, ठीक है। और एस तो हमारा 19 पे आता है। सबसे लास्ट में पहुँचेगा जाके। सबसे छोटा वाला पहले देख लेते हैं 14 दोनों में सेम है। एन ए दोनों में सेम है, एल दोनों में सेम है, वाई दोनों में सेम है। जेड कितने पे आता है 26 पे आता है, एस 19 पे आता है। तो छोटा कौन सा होगा 19 वाला छोटा हो जाएगा, फिर हमारा 26 वाला आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर 2 बार दे रखा है, फिर क्या दे रखा है आई कितने पे आता है 9 पे आता है। आई इसके बाद में हो जाएगा तीसरे स्थान पे। उसके बाद देखो एस दोनों में सेम दे रखा है। ए कितने पे आता है और आई
9 पे तो पहले कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। जितने सेम मिल जाए उसको छोड़ दो। सब ये मत करिएगा कि पूरा एनालिस्ट लिखा हुआ है तो पूरे काम पहले नंबरिंग ही कर लेंगे। 1 घंटा इसी में लगा दें, 1 14 1 12 25, ऐसे मत करिएगा जाके वहाँ, नहीं तो यही लिखते रहेंगे, क्वेश्चन तो होगा नहीं। तो इतना सेम मिल जाए, इतना अगर सेम मिल रहा है सब में तो इतना छोड़ दीजिए, ठीक। जो नहीं मिल रहा है सिर्फ उसमें नंबरिंग करिए, उसी से निकाल लीजिए। इसका सीधा नंबर करिएगा। ये सही है भाई। अब देखो यहाँ पे 5 दे रखे, पाँचों में देखो एफ कॉमन है, देखो पाँचों में ई कॉमन है। कुछ दिख रहा है कॉमन, जो बोल रहे हैं तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो एफ ई और एफ ई पाँचों में कॉमन है। उसके बाद देखो ए, दो में हमको ए दिख रहा है, तो इसमें एक पी आता है, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 में ए दे रखा है। फिर देखो टी, दोनों में सेम है। एच कितने पे आता है? 8 पे आता है। यू 21 पे आता है, तो पहले कौन सा लिखेंगे? 8 फिर 21। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे ई 2 बार, एफ ई 2 बार, सॉरी ई 1 बार है, एफ 1 बार है, यहाँ पे ई डबल बार है। तो हम क्या करेंगे, पहले ई 9 पे आता है और एम कितने पे आता है? 13 पे। तो पहले कौन सा लिखेंगे? पहले 9 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे। 13 के बाद में एन जाता है 14 पे, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। एनी डाउट? नोट डाउन। बैंगलोर, बेंगल, उसको बी वाला बैंक्यूट, हाँ बी वाला बैंटम। देखो अब इसमें 5 दे रखे हैं, पाँचों में देखिए बी ए एन तक पाँचों में देखिए सेम दे रखा है। 3 लेटर्स आपको देखिए सभी में सेम दे रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद में जो दे रखा है उसमें हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं। डी कितने पे आता है? नंबरिंग बोलिए आप लोग सभी लोग। डी कितने पे आता है? जी कितने पे आता है? 7। जी 7 पे आता है। क्यू कितने पे आता है? कोई कितने साल की है? 17। टी 20। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 4 वाला सबसे छोटा है, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। अब दूसरा पकड़े देखिए 7 2 में सेम दे रखा है आपको, बट उसके बाद भी लेटर दे रखे हैं। तो ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। आई कितने पे आता है? 12 पे। तो छोटा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। तो ये तो हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद में देखिए पहले 17 फिर 20, इसमें कुछ निकालना है ही नहीं, पहले 17 आता है फिर 20 आता है। सबको गिनती आती है 17 और 20। क्लियर? 37 का डी है, 37 का डी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिटरेसी, लिटिल, लाइफ, फेयर लिविंग। ठीक। अब इसमें देखिए एल आई पाँचों में कॉमन दे रखा है आपको। उसके बाद में देखिए यहाँ पे टी दे रखा है, टी 3 में टी सेम है। टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। बी हमारा कितने पे आता है? 22 पे आता है। भाई बी हमारा कितने पे आता है? 2 जोन है तो 22 पे आता है। ठीक। तो पहले हम 20 वाला सॉल्व करेंगे, फिर 22 वाला देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टी दे रखा है, ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। फिर यहाँ पे देखिए टी एक बार हो गया 20 पे, फिर से टी दे रखा है तभी 20 पे आ जाएगा। बट हमारा टी के बाद में यहाँ पे क्या दे रखा है? ई कितने पे आता है? 5 पे। तो 5 बड़ा है कि 20? 20 बड़ा है, 5 छोटा है। उल्टा बुझ गया, कंफ्यूज हो गए। 5 छोटा है, 20 बड़ा है। ठीक। तो पहले ये आ जाएगा। उसके बाद में इसको देखिए डबल टी दोनों में सेम है। ई कितने पे आता है? 5 पे। एल कितने पे आता है? 12 पे आता है। ठीक। तो पहले 5 आएगा, फिर क्या आएगा? 12। ये 3 हमारे क्लियर हो गए, कोई डाउट इनमें? अब आगे देखो
22 पे ये भी आता है, 22 पे ये भी आता है, लेकिन देखो दूसरा डिजिट ई कितने पे आता है? 5 पे आई, तो पहले 5 आएगा, फिर क्या आएगा? 9 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। इसमें देखिए 5 दे रखे, 5 में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है। अब आप लोग बताइए, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ डिफरेंट है, क्या है? कॉमन डिफरेंट तो बता सकते हैं। देखो AM 3 में कॉमन है, और 3 में देखिए आई तक देखिए तीनों में कॉमन दे रखा है, आपको दे रखा है, बट यहाँ पे आपको N दे रखा है। N हमारा 14 पे आता है, M हमारा 13 पे आता है, तो पहले कौन सा लिखेंगे? 13 वाला लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी देखिए कि आई तक इन तीनों में क्या दे रखा है? तीनों में सॉरी कॉमन दे रखा है, बट नेक्स्ट जो हमारा G कितने पे आता है? 7 पे आता है। यहाँ पे भी G दे रखा है, 7 पे आता है। यहाँ पे T है तो ये 20 पे, तो 20 सबसे बड़ा है, तो इसको सबसे लास्ट में रखते हैं। G 7 पे कॉमन है, U देखिए U भी कॉमन है, बट I से हमारा डिफरेंट है। I कितने पे आता है? 9 पे, और O 15 पे, तो पहले कौन सा लिखेंगे? 9 वाला, फिर 15 वाला। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 20 वाला हमारा बचा था, तो हमने इसको लिख दिया। 13 तक ये सॉल्व हो गया। अब इधर 14 वाले पकड़ लेते हैं। देखो I M A सेम है, L कितने पे आता है? 12, और T बड़ा कौन सा है? 20 बड़ा है, 12 छोटा है, तो पहले 12 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो R कितने पे आता है? 18 पे आता है, और B हमारा 2 जोन निकलेंगे 22 पे। बोलिए तो ऐसे नहीं क्लियर होगा। देखो 22 पे आ जाएगा, ये भी 22 पे आ जाएगा आपका, तो इन तीनों में सेम दे रखा है। फिर देखिए ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। उसके बाद में आई 9 पे आता है, तो पहले कौन सा आएगा? 5 वाला। ये सॉल्व हो गया। उसके बाद में देखिए आई दोनों में सेम दे रखा है, बट नेक्स्ट लेटर पकड़ते हैं। डी कितने पे आता है? 4 पे। एस कितने पे आता है? तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? डिवाइड फिर डिवीजन। क्लियर? 40 42 का डी है। इसमें पूछा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है, ये फाइंड करना है आपको। अब अंग्रेजी के वर्णमाला को स्वर आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, तो फिर देख लीजिए A E I O U, ये होता है इसका क्रम। इसका क्रम ऐसे निकालते हैं। देखिए ये 1 पे आता है आपका, ई आपका 5 पे आता है, आई 9 पे आता है, ओ 15 पे आता है, और ये 21 पे आता है। ठीक, तो क्रमानुसार ऐसे लिखा हुआ है। तो इन चारों में से आपको ढूंढना है कि वो कौन सा है जिसमें जो है वेरिएबल जो आपके बहुत सारी वॉवेल्स दे रखे हैं वो क्रमानुसार नहीं दे रखे हैं। तो देखिए पहले ई लिखा हुआ है, फिर आई है, सॉरी AEIOU, इसमें क्रमानुसार है। नेक्स्ट में ढूंढते हैं, देखिए AEIOU दे रखा है क्रमानुसार। इसमें ढूंढते हैं, इसमें ए तो कहीं दे ही नहीं रखा है, ई है, आई है, ओ है, यू, बट इसमें एक आया है। लेकिन अभी हम इसको संतुष्ट नहीं कि ये सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी चेक करना पड़ेगा। देखो AEIOU इसमें है, अब हम कह सकते हैं कि हाँ ये सही है। ठीक है, चेक आपको करने पड़ जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि दोनों में से कोई एक ही सही होता है। जैसे इसमें क्रम से आपको दे रखा है, बट एक ही लेटर तो यहाँ पे मिस है। बट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, यू पहले दे दे और ओ बाद में, तो क्वेश्चन ये वाला सही होगा, ऑप्शन ये सही होगा। इसका ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए बोला कि इसको भी चेक कर लीजिए। क्लियर? ये साइड में कहीं पे लिख लीजिए कि इनका क्रम क्या होता है। अगर नहीं याद रहता है तो, अगर याद रहे तो अच्छी बात है। 44 का बी आएगा, बी नहीं 44 का है।
इसमें 4 लेटर दे रखा है, कहाँ तक है एफ तक देखिए दे रखा है सेम चारों में, देखा कुछ। उसके बाद में आई देखो कितने पे आता है 9 पे, एल 12 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे। सबसे छोटा कौन सा है 9 वाला, सबसे पहले कौन सा लिखेंगे 9। फिर देखो 12 और 12 दोनों में कॉमन है, बट यहाँ 15 है तो सबसे बड़ा है तो 15 नंबर, पहले 12 वाले हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखो ई दोनों में सेम दे रखा है, बट सी कितने पे आता है 3 पे, और एक्स हमारा 24 पे, 4 पॉइंट होते हैं तो 24 पे आता है। तो पहले कौन सा लिखेंगे 3, फिर कौन सा लिखेंगे फिर 15 कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमने पहले जब सॉल्व किया था तो पहले 9 निकाला था, 12 15 सबसे छोटा लिख लिया हमने, फिर 12 में हमको 2 मिल गए थे, इसलिए हमको आगे और सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा। पहले 3 छोटा है, फिर 24 है, फिर लास्ट में 15 है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहाँ तक सेम दे रखा है आपको, एक ही लेटर सेम है एन, ठीक। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ए भी रखा है, तो ए हमारा कितने पे आता है 1 पे आता है, ये भी हमारा 1 पे आएगा। बट यहाँ पे ओ दे रखा है, वो कितने पे आएगा 15 पे, मतलब हमको यहाँ पे दे रखा है कि 2 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, इसमें 15 कॉमन। तो पहले 1 वाला सॉल्व कर लेते हैं कि 1 हमारा छोटा है, 15 हमारा बड़ा है। इसके बाद देखो टी दोनों सेम है, आई कितने पे आता है 9 पे आता है, और यू 21 पे। छोटा हमारा कौन सा है 9, तो नेशनल पहले हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा नेचुरल हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 15 हम लोगों ने पहले निकाला था, तो 1 हमारा छोटा था, बट इससे हमारा काम नहीं चला तो हमने एक और से निकाला, तो हमें ये दोनों मिल गए कि एक स्थान पे नेशनल आएगा, फिर नेचुरल आ जाएगा। अब ये 1 15, तो 15 उसके बाद में बड़ा हो जाएगा हमारा, तो तीसरे स्थान पे क्या जाएगा 15 वाला। अब यहाँ पे देखो 15 दोनों सेम है, टी दोनों में सेम है, आई कितने पे आता है 9 पे, ओ कितने पे आता है 15, तो छोटा कौन सा है 9 फिर 15। क्लियर, जो सबसे छोटा होगा उसको सर्वप्रथम लिखिएगा, जो बड़ा है उसको बाद में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पे जो है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो पहले तो आपको इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही आप निकाल पाओगे कि चौथा स्थान पे कौन सा आएगा। इसमें आप ये बताइए कि पहले कॉमन कौन सा है, एफ सभी में कॉमन है, ठीक, एफ को छोड़ दीजिए, एफ कॉमन मिल गया। एल कितने पे आता है 12 पे, आर कितने पे आता है 18 पे आता है, यहाँ पे भी आ रहे तो ये भी 18 पे होगा, यहाँ पे भी आ रहे तो ये भी 18। यू कितने पे आता है 21 पे आता है। अब ये देखिए कि सबसे छोटा कौन सा आपका है 12 वाला, सर्वप्रथम इसको लिख लेंगे, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं 18 3 में दे रखा है आपको, बट तीनों में देखो आई सेम दे रखा है। उसके बाद वाला लेटर पकड़ते हैं, जो दे रखा है कॉमन है उसमें नंबरिंग कभी मत करिएगा, जो जहाँ से डिफरेंट दिखते हैं बस वहीं से नंबरिंग शुरू करनी। ई कितने पे आएगा 5 पे, जी 7 पे, और एन 14 पे आता है। तो देखो ई आता है 5 पे, क्लियर हो गया। जी 7 पे आता है, पहले 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 14 आएगा, और 21 हमने पहले ही निकाला था, जब यहाँ पे निकाला था 12 18 21, लास्ट में जाएगा 21 आएगा। कोई डाउट? देखो सिर्फ 2 बार नंबरिंग करनी पड़ रही है और हमें आंसर मिल जा रहा है, तो पूरी नंबरिंग मत करिएगा, ये गलती कभी मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए 44, लीव
बाद में आने वाला शब्द कौन सा है। इससे पहले वाले में जो चौथा स्थान निकालना था, तो चौथा स्थान देखिए, एक पहले ये निकाला, फिर दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये, तो चौथे पे क्या आएगा, फेरविन आएगा। ठीक, ये आएगा आंसर आपका। इसमें आपसे पूछा है कि सबसे लास्ट वाला आपका क्या होगा शब्द। तो देखिए एल 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 सभी में कॉमन है, ई ई ई ई कॉमन है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ए एक पे आता है, ए एक पे, ए एक पे, बट यहाँ पे एस दे रखा 19, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। इनकी बहुत डिफरेंस है, 1 और 19 में 18 का डिफरेंस है। अब इसमें देखिए एक 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 3 में दे रखा है आपको, बट उसके बाद में लेटर है एफ कितने पे आता है, 6 पे, 6 बराबर 6, एन 14 पे, और बी 22। इसमें कुछ था ही नहीं, देखिए एक एक का निकाल लिया हमने, उसके बाद में 6 आ गया, 14 आ गया, 22 और 19 हमने पहले निकाला। ये कुछ था, कुछ नहीं था, लेकिन बहुत हैवी लग रहा था। करना क्या है, सिर्फ आपको काउंटिंग करनी है, था उधर डिफरेंट जहाँ से मिल जाए, एल ई कॉमन का छोड़ते चले जाओ, जहाँ से डिफरेंट मिलता है वहाँ से काउंटिंग शुरू कर दो। ये कभी मत करिएगा कि पूरी काउंटिंग कर रहे हैं, पूरी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ से सॉल्व मिल जाता है सोल्यूशन आपको, यहाँ से एक लिख लिया, सोल्यूशन ले लिया, छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ एक ही डिजिट लिखी थी और हमें पता चल गया कि हमसे लास्ट में आएगा, यही आपका लास्ट है, लास्ट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट